बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुराबगोड का है। पहली मरतबा म्यूनसिपल टाउन कॉरपोरेशन सुराबगोड को जो है वो बनाया गया है, टाउन की हैसियत जो है वो दी गई है और सुराबगोड एक मसाइल का माजी में गढ़ रहा है, वज़ाफ़ाती इलाका भी रहा है, अब जाके डेवलप जो है वो हो रहा है। जोग दर जोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आबादियाँ कंस्ट्रक्शन का भी जो है वो काम जारी है, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हो रहे हैं, मगर माजी में ये एक तरीके से नो गो एरिया भी रहा है। यहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल जो है वो आम था, शराब आम थी, जबकि जो स्ट्रीट क्राइम है समेत जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी इसको जो है वो नो गो एरिया बनाया हुआ था। इसी वजह से जो सूरत हाल है म्यूनसिपल टाउन कॉरपोरेशन की, और यहाँ पे जो टाउन चेयरमैन है वो लाला रहीम इस वक्त जो है वो मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सुराबगोड के जो मसाइल हैं उसको भी जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे और उसकी निशानदेही करेंगे, ताकि जो पहली दफ़ा टीएमसी जो है वो यहाँ पे सुराबगोड बना है हुकूमत की जानिब से, उसमें जो मसाइल हैं उसके हल के लिए कितना किरदार अदा कर रही है। यहाँ के जो आवाम हैं उनसे भी बात करेंगे, जबकि जो चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, उनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ के मसाइल को जो है वो उजागर भी करेंगे। आइए चलते हैं अंदर और आपको पहले टीएमसी का ऑफिस विजिट करवाते हैं। वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, जबकि उसके बाद हम इलाके का भी विजिट करेंगे और यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। आइए हमारे साथ। जी नाजरीन, इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं टीएमसी ऑफिस के वेटिंग एरिया में, और आज क्योंकि छुट्टी का रोज़ है, आज टाउन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस वक्त ओपन है आवाम के लिए, क्योंकि अवामी जो है वो इसको टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तस्वर किया जाता है। सुराबगोड के मसाइल बहुत हैं, उसके हल के लिए क्या वाकई टीएमसी इस वक्त काम कर रही है? जी जनाब, बताइएगा, आप खड़े हो जाइएगा, क्या कहेंगे इस वक्त टीएमसी वाकई आप जो आवाम है सुराबगोड की उसकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर रही है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से लाला रहीम जब से टाउन चेयरमैन बने हैं तो यहाँ पे पहले मसाइल का अंबार लगा होता था, और आजकल माशाल्लाह इस धड़ाधड़ मसाइल हमारे हल हो रहे हैं। कि इतवार के दिन मैं चूँकि एडुकेट हूँ तो मैं भी बाकी दिनों में अक्सर फ़ारिग नहीं होता, लेकिन आज इतवार का दिन था, वीकेंड था, वर्किंग डे नहीं है। इसके बावजूद भी जब मैं आया हूँ तो मैंने पूछा गार्ड से, लाला साहब की जो ऑफ़िस है वो भरी पड़ी है। तो हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं और माशाल्लाह से कोई इनकी हावर्स टाइम नहीं है, सुबह से लेकर रात तक 11-12 बजे तक बैठे होते हैं, ना वीकेंड है, दिन भर काम होता रहता है और आवाम के मसाइल सुने जाते हैं और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से वो हल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, सड़कें ख़राब हैं और बहुत सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो आवाम को मैसर नहीं है, तो क्या समझते हैं किसके ऊपर ज़्यादा जो है वो इस वक्त काम हो रहा है? काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, काम माशाल्लाह से बेहतरीन हो रहा है। असल में चूँकि काफ़ी वक्त से जो दीगर पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए थे उन्होंने ज़रा बराबर भी काम नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ बल्दियात में नुमाइंदगी मिली है तो उस पे भी इन्होंने इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है। रोड बन रहे हैं, प्योर ब्लॉक का काम हो रहा है, पार्क तक बन रहे हैं एहसनाबाद में, और सीवरेज के मसाइल, हमारे जो दीगर छोटे मोटे मसाइल वो बहुत बेहतरीन तरीके से हल हो रहे हैं। और लाला साहब बहुत ज़्यादा अपनी एफ़र्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें और हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसाइल की बहुत ज़्यादा है तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये हल होगा, हमारी उम्मीद है। अच्छा, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, माजी में एक ये नो गो एरिया रहा है, यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो लोगों की मुनक़ता थी, नहीं आ सकते थे लोग, अब इस वक्त क्या सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? अब तो माशाल्लाह बेहतरी हुई है, पहले से भी बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ के एमएनए एमपी मुख्तलिफ पार्टी से फिर भी वो काम नहीं कर रहे। एक वाहिद लाला है जो सुराबगोड में काम चल रहा है, तेज़ी से कर रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान तक आप देखोगे फिर सूरत बदल होगा, मुख्तलिफ होगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, आप मुझे बताइएगा, खड़े हो जाइएगा, कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे किस वजह से आए हो आप यहाँ पे? क्या आप लोग की जो है ना वो मसाइल हैं? मसाइल ये कि हमारे इलाके में कुछ मसाइल थे, तो मैं अक्सर टाइम तो फारिग नहीं होता हूँ, तो इतवार के दिन था, मैं आज आया इस तरफ तो लाला का ऑफिस देखा, तो लाला का ऑफिस भी खुला हुआ था।
तो मैंने अंदर हाल पूछा कि लाला कहाँ हैं, तो वो कह रहे ऑफिस भरा हुआ है, तो मैं इधर इंतज़ार में हूँ और आप लोग आए पूछे। तो मैं उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस बार जो सोहराब कोट के सारे जो मसाइल है वो हल करेंगे इंशाल्लाह। और जिस दिन से सोहराब कोट टाउन लाला रहीम के हाथ पे आए हैं तो तरक्याती काम भी नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हो हसनाबाद में ये जो रोडों का मसला है और पार्क का मसला है, सब हल भी हो रहे हैं। और ये सब पीपल्स पार्टी की एक नुमाइंदे है हमारा लाला अब्दुल रहीम, वो ही कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा यहाँ पे लोग जो है वो वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और उम्मीद ये लगाए हुए हैं कि टीएमसी के जो टाउन चेयरमैन हैं वो उनके मसाइल को जो है वो हल करेंगे। अंदर चलते हैं, वाकई वो उनके मसाइल सुनने के लिए इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और हम लोग इलाके का भी विज़िट करेंगे। पहले ऑफिस के जो मसाइल हैं, वाकई यहाँ पे मसाइल मौजूद हैं। अवामी जो बेसिक नीड्स हैं, पानी और सड़कों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है, उसके ऊपर काम चल रहा है नहीं चल रहा, वो भी आपको दिखाएंगे। और टाउन की जो जिम्मेदारियां हैं उस पे टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरा उतर रही है नहीं उतर रही, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। जी नाजरीन, अब हम तो आए थे अंदर लाला रहीम जो टाउन चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, मगर यहाँ पे देखा तो हम रुक गए और देखा कि यहाँ पे भी इस वक्त लोग जो है वो जमा हैं, मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं, क्या पता यहाँ पे जो मसाइल हैं उसका हल निकाला जा रहा है या कोई जो पार्टी से रिलेटेड जो है वो काम है, प्राइवेटली काम है, वो तो नहीं अंजाम दिए जा रहे। जी जनाब, बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, किस लिए आए आप? हम इसलिए आए आज इफ्तार करने लाला के पास है, काम वाम के लिए। तो हमारे गले में जो काम होता है, जहाँ कहाँ गंदा कचरा होता है, सब सफाई वफाई करा के हमारे को देता है। हम इसलिए इफ्तार पास दिन आए तो लाला से काम के सिलसिले में बात करें। अच्छा जनाब, आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे बाहर भी वेटिंग है, यहाँ पे भी वेटिंग है, मुलाकात का टाइम देते हैं लाला साहब या नहीं दे रहे? बिल्कुल, सबसे पहले आप सब भाइयों को शुक्रिया, मीडिया वालों का। देखिए, सोहराब कोट टाउन एक पसमानदा इलाका हुआ करता था और ये पसमानदगी के बादल अब छटने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा चेयरमैन पाकिस्तान पीस पार्टी ने दिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इतना अच्छा तोहफा हमें दिया है कि चेयरमैन सोहराब कोट साहब के होनहार आदमी, आवाम का दर्द रखने वाला। अब देखें, जैसे आज संडे का दिन है तो ऑफिस जॉब करने वाला 9 to 5 काम पर जाने वाला अपने दरीना मसाइल किस दिन पेश करे। सैटरडे संडे तो बल्दिया का ऑफ होता है, तो चेयरमैन साहब खुद अपने चेयरमैन बैठे हैं बकाया, तो आप और नहीं है स्टाफ, ठीक है। तो ये काउंसिल रूम है, यहाँ का लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी लोगों को बिठाया गया है। और मैं तो खुद पाकिस्तान पीस पार्टी से हूँ और वो अलग बात है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाम का जो मजमा है, इतवार के दिन ज़ाती मसाइल हों, सेवरेज के हों, पानी के हों, बत्ता लेने की, कोई भी किसी किस्म की भी मुश्किलात हो तो सोहराब कोट टाउन के दरवाजे पर लोग आते हैं। चेयरमैन सोहराब कोट टाउन फ़र्द बाय फ़र्द खुद मिलते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं। हम बात करते हैं आवाम से अब, और आवाम से जानते हैं कि उनके मसाइल जो है वो, उनके देरीना जो मसाइल हैं उसका हल हो रहा है नहीं हो रहा। जी जनाब, बताइएगा, खड़े हो जाइएगा सर, क्या कहेंगे इस वक्त? सोहराब कोट एक पहले माजी में एक मज़ाफ़ाती इलाका था, यहाँ पे जो बेसिक नीड्स थी वो रिहायशियों को नहीं मिलती थी। अब पहले के जो है वो मुकाबले में अब कैसा जो है वो यहाँ पे है सूरत हाल, ये बताइएगा। और आप लोग के जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? माशाल्लाह अभी जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। हालात हम जो भी तसल्ली से काम कर रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, जो शिकायत नहीं हो रहा है। बाकी शिकायत करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, बाकी ऐसे कोई मामलात नहीं है। माशाल्लाह काम सही चल रहा है। जनाब, हम आगे भी चलते हैं लोगों से और मज़ीद जो है वो बात करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त आपके क्या मसाइल हैं, किस लिए आए आप? भाई हम आए हैं लासी कोट से। यहाँ से हमारा तरीका काम जो है ना, गलियों का ये है वो करवा रहा है हमारा चेयरमैन जो है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। आप किस लिए आए हो यहाँ पे, क्या मसाइल हैं? मैं भी इसलिए आया हूँ कि गली में हमारे माशाल्लाह रोड वोड बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या लग रहा है यहाँ पे जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिशों के बाद तो पूरे शहर का जो है वो रोड जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। क्या यहाँ पे कैसे सूरत हाल है? यहाँ पे रोड बनाने के लिए कोई काम हो रहा है, कोई फंड जो है वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए? नहीं, पहले से भी काफ़ी बेहतर है। जैसे पहले रोडें टूटी हुई थी, अभी माशाल्लाह अईब गोड, लासी गोड, जगह जगह पे रोडें बन रहे हैं, काफ़ी बेहतर है। पहले से तो काफ़ी बेहतर है, वरना पहले जगह जगह पे खड्डे हुआ करते थे, पानी होते थे, अभी माशाल्लाह हर चीज़ बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे पानी माफिया का जो है वो राज जरा है, माजी में भी और अभी भी, तो उसकी वजह से कराची वालों का पानी कराची वालों को ही बेचा जा रहा है। क्या आप लोगों के इलाके में ये मसाइल अभी भी हैं
ये ख़त्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पानी तो आ रहा है अभी। पहले जैसा वो सिस्टम नहीं है अभी, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। टाइम से पानी भी आता है और रोडों में भी पानी नहीं है जैसे पहले पानी होते थे। अभी माशाल्लाह इन्होंने काम बहुत अच्छा किया हुआ है। जी, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि और लोगों के क्या मसाइल हैं इस इलाके से रिलेटेड और यहाँ पे आने की वजह क्या है। आज छुट्टी का रोज़ है, अपने लोग उमूमन फैमिली को टाइम देते हैं, मसाइल को तो एक तरीके से साइड रखते हैं, मगर इस वक्त यहाँ पे लोग अपने मसाइल लेके आए हैं। आपके क्या मसाइल हैं, क्यों आए हैं? सर मसला मसाल ये अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब की तरफ से हम यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद साथ यही करने आए हुए हैं क्योंकि हमारे एरिया में यूसी 8 में काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन छुट्टी का दिन है, ये भी चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि आज भी उसने हमारे को में कौंसलर उन्हें क्या आम बंदे को उसने टाइम दिया है, आकर मिला है बादशाह, तो उसी के एरिया में उस हिसाब से मैं आया हूँ उससे करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। बाकी ये लोगों का कहना है भाई यूसी 8 का 7 का काम कमी से हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ज़ाहिर बात है, छोटा सा घर है, 60 गज है, उसमें तो 1-2 महीने से भी ऊपर टाइम लग रहा है। यूसी 8 का अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीने से काम जारी है। बाकी ये तो कुछ हम आवाम भी यही कोशिश करें तो कुछ तरक्याब भी काम में हम खुद भी हाथ डालें। ये नहीं है तो सारे इदारा इसी के टाउन के ऊपर आ रहे, वो करे कचरा हम जाकर खुद गटरों में फेंकते हैं। उसके दौरान पे यही है, आवाम से भी मैंने यही गुजारिश की है। मैंने कहा देखो ना, वो हर टाइम पे आम लोकल आदमी जा रहे हैं, उससे वो जाकर लाला रहीम से मिल रहा है, वो मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो है भाई है नदीम भाई, उसने भी हमारे साथ बहुत माशाल्लाह अच्छा तामुन किया है। और हर मसाइल क्या क्या हैं यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये बताएं। मसाइल देखो ना, हमारे एक तो रोडों का काम चल रहा है, वो चल रहा है। दूसरी बात यही आ रहा है, देखो ना मसाइल इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारे हल हो रहे हैं, आस्ता आस्ता हो रहे हैं। ये नहीं तो काम बंद है जहाँ क्या चल। यहाँ पे ये प्रेशर तो नहीं है आप कि इस ऑफिस में बैठे हुए तो तारीफ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। क्यों तो इसी तरफ जो बंदा काम कर रहा है तो उसी दौरान पे आप तारीफ नहीं भी करेंगे तो इनकी जिम्मेदारी है काम करने की। कर रहे हैं, अपने हिसाब से भी कर रहे हैं। क्यों देखो ना, ये खुद महल पे आकर विजिट कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। पहले ये तो माफियत और जो पानी बेच रहे थे, ये वो उस पर भी काफ़ी कंट्रोल हो गया इस हफ्ते के दौरान पे। क्यों तो आस्ते आस्ते काम हो रहा है। बाकी लोग बोल रहे हैं अब ये सोना बने, सोना जल्दी नहीं बन सकता, पूरा एरिया है। जनाब क्या मसाइल हैं यहाँ के, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? जैसा भाई ने आपको बता दिया ना, यही हमारा सारा जो मसला है। अच्छा, पानी का मसला और रोड के मसले, बाकी जो है वो कब्जा माफिया यहाँ पे सरगर्म है। एक तो एक तरीके से ये मंशियात क्राइम का जो है वो गढ़ रहा है माजी में। अभी यहाँ के क्या मसाइल हैं? कब्जा माफिया और पानी माफिया, दीगर मंशियात फरोश, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं? सर यहाँ पे अभी है, इतने है नहीं, अभी तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अमन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हो गया बहुत। और रोड की क्या कंडीशन है यहाँ पे? रोड है तो सही तो है, नहीं है अभी, इंशाल्लाह वो लेके आस्ता आस्ता सही जो है ना हो जाए। जी नाज़रीन, वक्त के साथ साथ आवाम जो है वो अपनी शिकायतों का अंबार लेके यहाँ पे मौजूद है। बाहर भी वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस रूम जो कि यहाँ पे मीटिंग्स, ऑफिशियल मीटिंग्स जो है वो होती हैं, मगर यहाँ पे भी आवाम यहाँ पे इस वक्त शिकायतें लेके आई है मुलाकात के लिए टाउन चेयरमैन से। और इस वक्त उनकी उम्मीद है कि सुराब गोट के लिए कोई अच्छा जो है वो काम होगा। उनके यहाँ पे एरिया वाइज जो है वो अच्छे तरक्याती काम होंगे, उनकी सहूलतों को बेसिकली जो है वो फुलफ़िल किया जाएगा। यहाँ पे लोग खुश भी हैं और उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि उनके मसाइल को हल करने के लिए टाउन चेयरमैन यहाँ पे मौजूद है। वाकई मसाइल के लिए कितना काम कर रहे हैं और क्या उनके जो है उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई हुई है इस इलाके की तरक्याती कामों के हवाले से। हम टाउन चेयरमैन लाला रहीम से भी मुलाकात करते हैं और उनसे भी कुछ ऐसे सवालात करेंगे ताकि वाकई ऐसा लगे कि यहाँ पे जो तरक्याती काम है वो हो रहा है, या सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइशी, जैसे हम माजी में देखते रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो नुमाइशी जो है वो काम ज़्यादा करते हैं और जो असल काम है उसको जो है वो हाईलाइट नहीं करते। आइए हम अंदर चलते हैं और मुलाकात करते हैं और सवाल करते हैं कि इस वक्त अवामी मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आइए जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन चेयरमैन के दफ्तर के अंदर और यहाँ पे इस वक्त टाउन चेयरमैन साहब लाला रहीम इस वक्त मौजूद भी हैं। उनसे बात करने से पहले यहाँ पे जो अंदर मौजूद आवाम है, पब्लिक है, यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं और क्योंकि यहाँ पे जो है वो मसाइल लेकर मौजूद हैं। जी जनाब, बताइएगा,
टाउन चेयरमैन साहब के रूम में तो आप आ गए हैं वेटिंग एरिया से गुजरते हुए, आप मुझे फरमाइएगा वाकई मसाइल हल हो रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आसरा यहाँ पे भी दिया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ अकरम रहनुमा पीपल्स पार्टी। भाई काम बहुत हो रहे हैं, रिकॉर्ड के काम हो रहे हैं। जब से लाला टाउन चेयरमैन बने हैं बहुत से काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह जो बकाया काम है वो भी हो जाएंगे। और काम बहुत हो रहे हैं, जो लोग गलत बातें कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा। टाउन में बहुत काम हो रहे हैं जब से लाला रहीम आए हैं और दूसरे हमारे चेयरमैन है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो फोकल पर्सन है हमारे नदीम चांडिल साहब, वो बहुत काम करवा रहे हैं। लाला के साथ मिल के हर चीज़ जहाँ भी किसका मसला होता है पहुँच जाते हैं। बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, कोई भी मसला हो वहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत काम अच्छे हो रहे हैं। जी नाज़रीन, अब हमने बात की जो आवाम यहाँ पे बैठी हुई थी इस रूम में, टाउन चेयरमैन के रूम में, उससे हमने बात की। अब हम टाउन चेयरमैन साहब के पास पहुँचते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। जी लाला साहब फरमाइएगा, यहाँ पे जो एक माजी में सुराबगोट मज़ाफ़ाती इलाका कहलाता था, यहाँ पे जराइम का एक गढ़ भी था, पानी माफिया, दीगर जराइम यहाँ पे जो है मौजूद थे। आप बताइएगा उसके ऊपर कितना काम हो रहा है? और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ख़राब था माजी में, अभी भी कुछ सड़कें जो है वो ख़राब हैं। कितना आप लोगों ने काम किया है पब्लिक के लिए, सुराबगोट की आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया। आपने सोराबोर्ड आपको याद आ गया। सोराबोर्ड ये जो भी आपने बात की ये सच और हकीकत। यहाँ पर जो मंशियात बिकता है वो मेरे ख्याल पूरा कराची में कहीं नहीं बिकता है। लेकिन मैं इस वक्त में मैं एक पुलिस अफसर की बात करता हूँ। जब से एसएसपी ईस्ट ये डॉक्टर फ़ारूक आया हुआ है और एसएचओ सोराबोर्ड साइड सुपरावे की मैं बात करूँ, सोराबोर्ड की नहीं, और डीएसपी सोराबोर्ड, इस वक्त में जो हमारा पास पकेरा गोट गुल गोट का एरिया जो है वो मुकम्मल जो है बहुत ख़तरनाक अड्डे थे। उन्हें उस अड्डों को ख़त्म कर दिया और अड्डे को ख़त्म करके उसमें पुलिस की चौकी बना लिया। और वो अड्डा भी इस तरीके से तकरीबन लोगों को कोई 150-200 घर कब्ज़ा करके अड्डा बना हुआ था। और ये एरिया का पानी की सारी लेने तोड़ करके, जिनके लिए पुलिस और फोर्सेस रियासती इदारे वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो पिछले कुछ दिनों में पहले एहतजाज हुआ पब्लिक में, फिर इसमें एसएचओ ने बड़ी मंशियात पुरुष पे काम शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बाकी रही है इस एरिया में जो हमने काम शुरू किया हुआ है सोराबोर्ड में, जो गुलशनी मेमार मंगोबिर टोन लगता है, वेस्ट का हल्का लगता है, वहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं था, रोड ब्लॉक पड़ा हुआ था। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये रोड बहुत बुरा हाल था, असनाबाद पानी में डूबता था बारिशों में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बारिश होता है तो पता भी नहीं चलता है, हम उस पर रोडे पार्क्स बना रहे हैं। यहाँ बाहर मेरे दफ्तर से इस रोड पे झुगिया, लैंड ग्रेबर, मंशियात पुरुष, डिकेट, इसी एरिया से मेन रोड पर डिकेती होती थी, अंदर चले जाते थे। यहाँ जो नर्सरी थे, नर्सरी में बाकायदा डिकेत असला उनकी वहीं पर होता था। मंशियात, गुटका, वीडियो लाइव मौजूद है मेरे पेज से। अल्हम्दुलिल्लाह वो सबको हमने ख़त्म कर लिया। इस वक्त में एक बेहतरीन उस पर पार्क भी बन रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें उस पर बन रहे हैं और काम हो रहा है। अच्छा लाला साहब ये फरमाइएगा, यहाँ पे इस वक्त पानी माफिया का जो है वो बड़ा मसले मसाइल है। पानी माफिया यहाँ पे बहुत सरगर्म है। अभी रिसेंटली रेंजर्स की जानिब से ऑपरेशन भी हुए हैं और एक जंजाल गोट का इलाका माजी में जो है वो पानी माफिया का गढ़ रहा है। क्या कहेंगे वहाँ पे इस वक्त आपकी तरफ से उसके अगेंस्ट कितना जो है वो स्टैंड लिया गया है? हाँ, मैंने उनके हक जो है इस वक्त मैं 2 गनमैनों से 10 गनमैनों पे पहुँच चुका हूँ। बड़ी तकड़ी लड़ाई है पानी माफिया से, जो क्योंकि मेरी सोराबोर्ड में जब पानी नहीं था तो लोगों ने हमारे खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। हमने 22 दिन धरना दिया सोराबोर्ड पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़मीन के अंदर उनकी जो सिस्टम था तकरीबन 90% हमने उड़ा दिया, 10% बाकी है, उसको भी उड़ाएंगे। किसी भी सूरत में हम कोर्ट में पेशी भी दाखिल कर रहे हैं, अपने एरिया में सब सवेल हम नहीं छोड़ेंगे। ये सब सवेल सिर्फ बाना है, ये नाम है, उनकी नीचे जो है वो फिर चोरी का निज़ाम चलता है। मैंने एमडी वाटर बोर्ड से भी कह दिया, मैंने कहा जिस फैक्ट्री वाले को पानी चाहिए वो अपनी एंड फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर जो है वो कुआं बनाया, सब सवेल पानी ज़मीन से निकाला है। ये सब जो है वो ड्रामा है। बाकी रही है दोस्त मोहम्मद जंजाल कोर्ट में,
मैं और करमुल्ला व कासी जो है मेयर साहब के कहने पे गया, पुलिस सब साथ थे, हम दोनों पे भी फायरिंग हुआ है। वहाँ पर बार बार हम कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त में 400 से 500 टैंकर डेली की बुनियाद पे निकलता है। वहाँ अभी भी बाकायदा चोरी पे काम हो रहे, टैंकर माफिया काम कर रहे, उस पर रेंजर से बार बार हमने कहा और उम्मीद है उन चीज़ों को भी रोक देंगे। अच्छा लाला साहब, ये फरमाइएगा कि माजी में आप भी एक मुतनाज़ा सुराब गोट की शख्सियत रहे हैं, लोगों ने आप पे भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं और अभी तक लगा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ जो है वो इलाके से जो है वो मौसूल होती हैं, जिसमें आप मुबैना तौर पे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है वो सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वाकई ऐसा है? देखो हाँ, मैं ये लोगों को पब्लिक की मेहरबानी, हल्के हमसे पब्लिक मेरे से उम्मीद करते हैं और हमारा तरीक़ाकार कुछ हो रहा है। हम रोडों पे गवर्नमेंट हमारा है, सिंध गवर्नमेंट हमारा है। सिंध गवर्नमेंट से मुराद सारी इदारे अंडर होना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ों में हम बाकायदा अंदर लिखते हैं, बोलते हैं, वो अपोजिशन जमातों की तरह आके मीडिया पे बोलते नहीं है और हम मीडिया पे बोल भी नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट आ। अच्छा, लोग समझता है, वो कह रहे खामोशी भी आधा रजामंदी है, तो लोग ये समझ रहे थे बार बार पानी पे हमारी नाम आया। जब हमने 22 दिन लोगों ने एहतजाज किया तो फिर मैंने धरना भी दिया और मैंने उस पर काम भी किया। फिर मैं कुल की आया हूँ, मैंने कहा यार ये दबा जो है उसको निपटाने के लिए मैं कुल की आया हूँ, उस पर लड़ाई भी किया, 90% हमने किया। देखो उस पर रेंजर ने काम किया, इदारों ने काम किया। मैं सिर्फ एक बात, मैं अपनी बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं पब्लिक का प्रॉपर्टी हूँ। मेरे को लोग जो हैं अपनी बच्चे, बीवियाँ, बेटियाँ, माँ निकाल करके हमारे लिए वोट कास्ट करता है। मैं कहता हूँ मेरे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, मेरे मीडिया को भी खुला चैलेंज है और मेरी अपना पब्लिक से दरख्वास्त है, कहीं है तो निशानदेही करें। अच्छा लाला साहब, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं आपके पास मुलाकात के लिए, आप उनको कितना वक्त देते हैं और उनके जो मसाइल हैं उसके लिए क्या टाइम जो है मुख्तस किया हुआ है? आवाम आपके पास आए और अपनी शिकायत के अंबार जो लेके आती है, क्योंकि मसाइल यहाँ पे बहुत हैं, उसको हल के लिए किस तरीके से आप काम करें? असल बात यह है, यहाँ जो है मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल कम है। एक नया वजूद में हमने कोशिश किया है। इस वक्त में ये 2 टोनों का रकबा है, ये 3 सूबाई हल्का का रकबा है। यहाँ पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दिया। MNA MPA जब जीतते हैं वो कभी पहले मुल्क दुश्मन होते थे और इस शहर की दुश्मन तो होते हैं, ये इस ज़बानों की दुश्मन जमात यहाँ से जीते थे। वो कभी काम की मूड में न थे न कभी किया है। अब लोग हमारी दफ्तर में आते हैं, हर आदमी चाहता है मैं आऊँ तो मेरी मसला फ़ौरन हल हो, वो सेवरेज का हो, रोड का हो, पानी का हो, गैस का हो, तो वो कहता है मिनटों में। लेकिन जो हमारा पास इस वक्त में वसाइल है वो बहुत कम है, तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाकी रही है मेरे दफ्तर की जो निज़ाम है, मेरे दफ्तर आपको सुबह 9 बजे से मैं आके सुबह 9 बजे से मैं बैठता हूँ, रात में कभी 11, कभी 10, कभी 8, जब तक पब्लिक की मैं पूरा डीलिंग नहीं करता हूँ मैं उठता नहीं हूँ। एक दूसरी नंबर पे मेरे दफ्तर आपको हफ्ते में भी और इतवार में भी खुला मिलता है। ये कराची में, पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आज इतवार के दिन आप बैठे हुए हैं, आप किसी भी वक्त आ जाओ, मेरे दफ्तर मेरी फ़ोन, उनका कोई टाइम टेबल नहीं। जी लाला साहब, आपसे जो है वो बाहर भी हम विज़िट करते हैं और बाहर भी आपके साथ चलेंगे। वहाँ के जो मसाइल हैं वाकई, क्योंकि कचरे के अंबार और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कंडीशन जो है वो बराह रास्त आवाम को दिखाएंगे। उस पर भी हम बाहर चलते हैं और बाहर जाके आपको जो सूरत हाल है वो दिखाते हैं। इस वक्त लाला रहीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे शिकायतों के जो अंबार लिए लोग वेटिंग एरिया में मौजूद हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में भी मौजूद हैं और जो संडे के रोज़ यहाँ पे लोग आवाम शिकायत लेके आई है, उनकी मसाइल के हल के लिए यहाँ पे टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। बाहर चलते हैं और बाहर विज़िट करवाते हैं कि सुराब गोट के मसाइल का हल टाउन चेयरमैन हल करने में मसरूफ़ हैं या सिर्फ नुमाइशी जो है वो कारकर्दगी यहाँ पे दिखाई जा रही है। हम आगे चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं। आइए। जी नाजरीन, अब हम निकल चुके हैं इलाके के विज़िट के लिए और हम देखेंगे कि इलाके में जो टाउन चेयरमैन हैं वो वाकई काम करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं। लाला साहब, कहाँ जा रहे हैं और कितना काम यहाँ पे अब तक आप लोगों ने करवा चुके हैं? इस वक्त में
आपको मैं दिखाता हूँ, इस एरिया का बहुत बुरा हाल था। हम ये मेमार मोड़ से जो हमने काम शुरू कराया है, इस वक्त में हसनाबाद तक हमारी काम चल रहा है। और फिर मेमार गेट नंबर 2 से जो सीवरेज का बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था, वहाँ से भी हमने सीवरेज की निज़ाम दुरुस्त कराया और उस रोड और उस फुटपाथ को बना रहे, हम आपको दिखाएंगे। फकीरा गोड का बहुत बुरा हाल था, जिनको हमने सीवरेज एरिया मेमार मोड़ से शुरू किया और यहाँ चल रहे 30 इंच का है, तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए की वो काम भी हम करा रहे हैं। और फिर आपको आयूब गोट, लासी गोट, सुकिया गोट, सेपल गोट, ये सारी गोटों में हमारी काम चल रही है और बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रही है। और ये जितनी फुटपाथ हैं ग्रीन, हमने इनको ग्रीन किया। यहाँ पर बड़े कब्जे हुए थे, एक माफिया, एक पाउडर यहाँ बिकते थे, लेकिन उस माफिया से लड़ना, उसको खाली कराना कोई आसान काम नहीं है। अभी मैं आपको आगे रोकता हूँ। ये मैंने एक छोटी सी रोड के बीच में लोगों के लिए एक वो बैठने की निज़ाम बनाया है। ये आपको दिखाता हूँ इस साइड से, और इसी साइड में मज़ीद काम चल रहा है। मैं फुटबॉल ग्राउंड बना रहा हूँ, क्रिकेट की बना रहा हूँ। आप बशीर वहाँ साइड पे लगा लो, उस साइड पे लगाओ। ये मैं आपको सारी चीज़ें अभी आपको दिखा दूँ जो हम बनाते आ रहे हैं। जी नाजरीन, अब हम आ चुके हैं सुराब गोड के इलाके में, जहाँ पे इस वक्त तरक्याती काम टीएमसी की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। लाला रहीम साहब जो है वो इस वक्त ऑफिशियली तौर पे विजिट पे भी निकले हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। लाला साहब, ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी तरक्याती काम इस वक्त चल रहे हैं? यहाँ पर मैं इस वक्त में वो साइड आपने देख लिया, मैं इसी तरीके से यहाँ पब्लिक के लिए बना रहा हूँ। एक वॉकिंग के लिए भी बना रहा हूँ, और साथ साथ जो हैं बच्चों के लिए ये सामने जो है मैं प्ले ग्राउंड बना रहा हूँ। उसके बराबर में मैं क्रिकेट की नेट बना रहा हूँ, क्रिकेट की नेट लगवा रहा हूँ। उसके बराबर में फुटबॉल के लिए कर रहा हूँ। इनके आसपास में पार्किंग भी बना रहा हूँ। तो ये जो सिलसिला है, इनके बाद जब आगे पोर्शन पे हम जाएंगे, मैं वहाँ आपको एक और बड़ा सा पार्क बना रहा हूँ, जो वो मैं क्लिक से बनवा रहा हूँ। वो अंदर फैमिली के लिए होंगे, ये जो हम लोगों के लिए वो सिर्फ फैमिली के लिए। बाकी ये बराबर में आप देख रहे हैं, ये एक कंडर था और इस पर इस वक्त काम चल रहा है। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर फिर हमने जो है वो वॉकिंग के लिए हमने एक बनाया है, वो भी मैंने किसी बिल्डर के साथ मिलके बनाया है। और ये जो पोर्शन है उस पे मैं बना रहा हूँ फूड स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ के हल्के की बड़ी गरीब आबादी हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी जगह हो जो हर आदमी आसानी से आके अपनी बच्चों के साथ जो है तफरीह के लिए बैठ जाते हैं। और हमारा ये जो रोड है, इसको मुकम्मल हम कैमरे लगवा रहे हैं। एक इस मेन चौक पे हम पैकेट लगाएंगे पुलिस की, और एक हमने वहाँ पर चौकी बना लिया, इस वक्त पुलिस को बिठा दिया हसनाबाद पर। बाकी यहाँ से 2-3 रास्ते हैं, उस पर हमारी कोशिश ये है, एक पुलिस, एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बिठा देंगे, तो ये जो पूरा एरिया है ये सेफ हो जाएंगे। तो न किसी कारोबारी आदमी को प्रॉब्लम होगा, न किसी फैमिली का होगा। इस एरिया में कोई आदमी जो है न किसी को टच कर सकेगा, न कोई प्रॉब्लम होगा, और कैमरे लगे हुए हैं। फिर मैं आगे आपको लेके जाऊंगा हसनाबाद से, जब हम बंगाली मोड़ की तरफ जा रहे हैं, वो हम मुकम्मल उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं। और बंगाली मोड़ से वहाँ बहुत बुरा हाल था, जो पब्लिक ने भी बहुत वो किया है। उस पर मिनिस्टर साहब ने भी विज़िट किया था, मेयर कराची ने भी किया था, वकार मेहदी साहब ने भी किया है। वो मुख्तलिफ हमारा वो वेस्ट की पार्टी की तंजीम, यहाँ का सब बहुत उस पर परेशान। उसका फिर जाकर टीएमसी ने ख़ुद उसका हल निकाल दिया, वो सीवरेज लेन हमने डाल दिया। वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त में पानी खुशक हो गया, और जो आगे मेमार गेट नंबर 2 चुरंगी हमने बना लिया, उससे जाते हुए हमने उसको रोड बना लिया मेमार की आबादी के लिए। वहाँ पर भी मैं 2 पार्क बना रहा हूँ। हसनाबाद में हमने एक पार्क बना लिया, उसका 3D भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त में काम वहाँ पे चल रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम जमाली पुल से सबा सिनेमा की तरफ बहुत बुरा हाल था। आप हो सकता है पहले उस रोड पे आए होंगे, लेकिन जब आप उसको देखेंगे और इस वक्त में काम चल रहा है, लासी गोट की तरफ जाने का रास्ता नहीं था। हमने पानी की नया 18 इंच की लेने डलवाया, जिनमें मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे भी चला गया 18 इंच का 50 के लिए लेन ले गया। तो मैंने लासी गोट और इन आबादियों के लिए लगाया, और वहाँ से रोड का बहुत बुरा हाल है। उस रोड पे भी हमने काम शुरू कर दिया। आयुब गोट से मामदी गोट इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बहुत बुरा हाल है। हम आपको लेके जाएंगे, आप उसको देख लो। इस वक्त में वहाँ पर कर ब्लॉक वगैरह तो उतर गया है, लेकिन काम स्टार्ट होने वाले हैं। आप उसकी वीडियो बनाओ, आपको 15 दिन 1 महीने बाद आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे ये कराची है ही नहीं है। जी, इस वक्त लाला साहब जो है वो बनवा रहे हैं बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड और फूड स्ट्रीट। यहाँ पे जो है वो पहली मरतबा आवाम के लिए, सुराब गोट की आवाम के लिए बनाई जा रही है, जहाँ पे कमांड कंट्रोल रूम के साथ CCTVs कैमरास नस्ब किए जाएंगे, ताकि सिक्योरिटी भी जो ये सुराब गोट की आवाम है उसको मिल सके। जबकि टाउन चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने चौकी बनवाने की भी रिक्वेस्ट की हुई है, ताकि ये इलाका सिक्योर हो सके। आगे हम चाहते हैं, देखते हैं कि आगे तरक्याती काम जो है वो इलाके में कितना जो है वो हद तक पहुंच चुका है और कितने देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए हमारे साथ आगे चलते। जी नाजरीन, मैं इस वक्त एक सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ सुराब गोट की, जहाँ पे इस वक्त घुटनों घुटनों पाँव पानी जो है वो जमा था। यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि अगर वो दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पानी के जो है वो ख़राब पानी के काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो घुटने घुटनों तक मौजूद था। उसके बाद यहाँ की जो सोसाइटी के अंदर घर मौजूद हैं, वहाँ के जो मकीन है वो खासा जो है वो परेशान नज़र आ रहे थे। ये घर है इनका, और इस वक्त हमारे साथ जो है वो घर के ओनर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी जनाब, कितना पानी मौजूद था और वाकई जो है वो ये काम किस तरीके से हुआ? जनाब, ये घर मैंने जब लिया था तो मैं बहुत खुश था कि मैंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि मेमार में मैंने लिया है घर। लेकिन मैंने जहाँ पे बदली ये छा गई कि जब बारिशें हो रही हैं यहाँ पे जो है पानी की फ़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लोग गुज़रते हुए बददुआएं देते हुए गुज़रते थे और कहते थे कि बोलेंगे यार हम कहाँ से जाए, लोगों का गुज़र यही होता था, पैर पड़ा हुआ था। लेकिन उनकी बददुआएं देख के मेरे को भी एहसास होता था कि ये मेमार वाले क्या कर रहे हैं, इनको एहसास नहीं है लोगों के जज्बात का, लोगों के एहसासात का। फिर अल्लाह ताला ने हमारी सुनी और रहीम साहब की शक्ल में एक शख्स हमारी ज़िंदगी में आया। उसने हमारे जज्बात को और एहसासात को और लोगों के ख़यालात को बहुत महसूस किया। आज ये सूरत हाल है कि देखें, इनकी बदौलत ये हम दुआ करें ना करें, हमारे दिल से दुआ निकल रही है कि रहीम साहब को अल्लाह मियाँ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे, इनकी उम्र दराज करे और हमारे लिए फ़रिश्ता बना के इनका हमारी ज़िंदगी में आना हुआ। और आज देख ले कि यहाँ से जो भी गुज़र रहा है बड़े इत्मीनान के साथ गुज़र रहा है और आइंदा भी ये हमारे लिए कोशिशें करते रहेंगे। अल्लाह मियाँ इन जैसे लीडरों को सलामत रखे और हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ इसी तरह बिखरती रहे। जी नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं बंगाली मोड़ से मेमार गेट नंबर 2 की जानिब से जो सड़क गुज़र रही है उस मुकाम पे मौजूद हूँ। पूरा इलाका इस वक्त जो है वो साफ़ तो नज़र आया, मगर ये हिस्सा हमें थोड़ा सा जो है वो पानी जमा और जो है वो मसाइल का शिकार नज़र आया। मैं अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क, दोनों सड़कें जाने वाली भी और आने वाली भी, दोनों इस वक्त पानी में जो है वो डूबी हुई थी और सेवरेज का पानी यहाँ पे जो है वो मौजूद है, जिसकी बाइस लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो गुज़र रहे हैं। और मेरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाए, तो आप देख सकते हैं कि ये सर्विस ये ग्रीन बेल्ट वाली लेन है जिस पे जो है वो लोग गुज़र रहे हैं। गाड़ियाँ किस तरीके से आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। मसाइल के हल के लिए जो टाउन चेयरमैन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 20 से 25 दिन के अंदर ये तमाम तर जो मामलात हैं और हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो टाउन चेयरमैन की जानिब से दावे और वादे किए गए हैं उसके ऊपर जो है वो कितना पूरा उतरते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी टाउन चेयरमैन साहब, लाला साहब, फरमाइएगा, आपने ये कहा है कि ये 20 से 25 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा, वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है आपने कहा 20 दिन, यहाँ से मेरी आवाम ने कहा 20 दिन से पहले। मैंने ये जो एरिया है
ये पानी में बहुत डूबा हुआ था। ये तस्वीरों में आप अपनी वीडियो में आप अपनी कैमरे की आंख में देख सकते हैं। हमने इसकी सीवरेज की निज़ाम दुरुस्त कर लिया। उस तरफ से ये मेन जो है हम वॉकिंग के लिए जगह बना रहे हैं। ये पूरा काम चल रहा है, हाथ के हाथ चल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है मैं आपको 10 दिन बाद आपको यहाँ कुछ चेंज नज़र आएंगे। हमारा जितनी काम स्कीमें आपको 1 महीने बाद हम आपको विज़िट कराएंगे। इस एरिया में बहुत आपको चेंज मिलेगा। जी, लाला साहब का क्योंकि टाउन चेयरमैन है, उनका दावा है कि 1 महीने में सुराब गोड की जो सिचुएशन है जोग्राफिकल, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तब्दील हो जाएगी। 1 महीने के बाद हम दोबारा इस सुराब गोड जो है वो टाउन का विज़िट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो 1 महीने के बाद किस तरीके से नज़र आती है। नाजरीन, आज हमने जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुराब गोड का विज़िट किया मुकम्मल, और जो सुराब गोड के चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, उन्होंने विज़िट करवाया। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही हैं, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट्स और दीगर जो सुराब गोड की आवाम के लिए चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं, जिसमें करोड़ों रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि इसकी जो सूरत हाल है वो काफ़ी जो है वो बेहतर हो सके। जिसके हवाले से यहाँ पे जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे कमांड कंट्रोल के साथ CCTV कैमराज भी जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामला थे माजी में ख़राब, और एक तरीके से ये नोगो एरिया माजी में समझा जाता था, उससे भी जो है वो अमन अमान की जो सूरत हाल थी वो काफ़ी ख़राब थी। उसकी बेहतरी के लिए भी यहाँ पे चौकियाँ और पुलिस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, जिसमें DSP सुराब गोड जो है वो भी अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। देखना यह है कि ये टाउन के साथ साथ एक मिसाली टाउन जो है वो ये बनता हुआ नज़र आएगा, और जो दीगर टाउन्स हैं उनके लिए एक मिसाल कायम करेगा। उनके लिए चैलेंजेस हैं कि इसको देखा देखी जो सूरत हाल है वो अपने इलाके में भी काम करें, अपने लोगों के लिए भी काम करें, जिस तरीके से सुराब गोड जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को इजाज़त दीजिए। किसी नई मुकाम पे, किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।